I welcome you, my dear students, to my class, and I wish you all a very happy good day. Today, we are going to read the text of this story, the last lesson. So let us start from paragraph 1. As you see, it starts with the word I. यहाँ मैं एक बात क्लियर कर लूँ तो आगे बढ़ता हूँ। कहानी जब आई में सुनाई जाती हो, कहानीकार जो सुनाता है कहानी, अगर वो अपने आप को आई कहकर संबोधित करता हो तो इसको कहते हैं कि कहानी का जो नरेशन है वो फर्स्ट पर्सन में है। और यहाँ वो फर्स्ट पर्सन है हमारा कहानी का कैरेक्टर फ्रांज, जिसको कि कल हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था। इस लेसन के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर आई जो है वो फ्रांज है। तो फ्रांज कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह हम स्कूल के लिए देर से निकले। एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट सुनने का डर था। मुझे डर था कि मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। ख़ास तौर से क्योंकि एम हेमल कह चुके थे कि वो हमें ग्रामर का एक चैप्टर पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड। हमारा जो नरेटर है फ्रांच कहता है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। पार्टिसिपल्स, यहाँ देम पार्टिसिपल्स के लिए है। पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे पहला शब्द जो था वो भी नहीं मालूम था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, स्कूल न जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और पूरा दिन घर से बाहर रहकर खर्च करना। और कह रहा है कि इट वॉज सो वार्म, दिन बड़ा ही प्यारा था, बहुत अच्छा था। सो ब्राइट, सूरज की पूरी रोशनी निखरी हुई थी, खिली हुई थी। द बर्ड्स वेर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया थी वो पेड़ों के, दरख्तों के जो ब्रांचेस थे उनके किनारों पर बैठकर चिड़िया जो है वो चर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और एक सॉ मिल था। सॉ मिल अ मशीन यूज फॉर कटिंग वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए जहाँ मशीनें लगी होती हैं। तो लकड़ी काटने का जहाँ मशीनें लगी हुई थी एक कारखाना की तरह था। उसके ठीक पीछे एक खुला मैदान था, और उस खुले मैदान में द प्रूशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग। उस खुले मैदान में जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया है कि प्रूशियन सोल्जर्स वो थे जिन्होंने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्ज़ैक और लोराइन पर कब्जा जमा लिया था। तो वो जो सोल्जर्स थे प्रूशिया के, वो उसमें ड्रिल कर रहे थे, उस खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे, मतलब मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्प्टिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सारा कुछ का मतलब कि पेड़ों के शाखाओं के किनारों पर बैठे हुए चिड़ियाओं का चहचहाना, और ये सूरज की निखरी निखरी धूप, और दिन बहुत ही चहकता हुआ अच्छा, और खुले मैदान में फ़ौजों का ड्रिलिंग करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये ललचा रही थी। और इनका जो ललचाना था पार्टिसिपल्स के रूल के तुलना में कहीं ज़्यादा ललचाने वाला था ये। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन फ्रांच कहता है कि मुझे लालच तो आ रहा था कि मैं पार्टिसिपल्स के रूल क्लास में खड़ा होकर बताने के बजाय मैं जाऊं, जाकर धूप में, एक सुनहरे धूप में घूमूं और अच्छे से एंजॉय करूं। लेकिन मैं इस लालच को रेसिस्ट करने की, रोकथाम करने की, अपोज करने की शक्ति रखता था। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरीड ऑफ करना का मतलब कहीं भाग जाना, भाग कर जाना, दौड़ कर जाना, जल्दी जल्दी जाना। और अब मैं स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। दैट वॉज पैराग्राफ 1। नाउ लेट अस कम टू पैराग्राफ 2। ओके, so in paragraph 2 the story continues. When I passed the town hall there was a crowd.
जब मैं भागता भागता वो स्कूल जा रहा था तो मैं टाउन हॉल से गुजरा। टाउन हॉल आपको पता होना चाहिए कि पहले जो आज के ज़माने में जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन के लिए एक टाउन हॉल होता है, बड़े हॉल की तरह, जहाँ पर फंक्शंस वगैरह हुआ करता है। तो उसी तरह का एक टाउन हॉल था जिसमें कि शहर के फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे। मैं उससे होकर गुजरा और वहाँ पर एक भीड़ जमा हुई थी, और वो भीड़ जो थी ना, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं उस बोर्ड को जिसके ऊपर न्यूज़पेपर वगैरह पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर कुछ खबरें चिपकी हुई थी, और वहाँ पर भीड़ को मैंने देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रांस कह रहा है कि पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे खबर थे, ये सब के सब ये इसी बुलेटिन बोर्ड से हमें मिलते थे। और वो बुरे खबर क्या थे, देखिए, डैश के बाद चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। वो बुरे खबर क्या थे? द लॉस्ट बैटल्स, वो युद्ध जो कि हम हार चुके थे। द ड्राफ्ट का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिटन ऑर्डर्स, वो आदेश जो कि प्रशासन द्वारा आया करता था। तो उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर हम लोग जो युद्ध हार रहे थे उसके बारे में खबरें आती थी, और प्रशासन द्वारा हमारे लिए जो ऑर्डर्स आते थे वो भी उस पर होते थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, साथ साथ मिलिट्री में जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे उनके आदेश भी इसी बुलेटिन बोर्ड पर आते थे। और आई थॉट टू माई सेल्फ, तो इस पर मैंने अपने आप में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन सोचने के लिए मैं रुका नहीं, बगैर रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैंने सोचा कि अब क्या होगा, अब क्या खबर होगा उस बुलेटिन बोर्ड में। क्या वो फिर कोई जंग हारे हम लोग, या फिर कोई प्रशासनिक कोई आदेश आया, या कि मिलिट्री ने कुछ ऑर्डर किया हम लोगों को। मैं ये सब सोचने लगा, लेकिन सोचता हुआ मैं रुका नहीं, बल्कि मैं भागता रहा, मैं स्कूल की तरफ जाता रहा। सो नाउ लेट अस कम टू पैराग्राफ 3 and 4। तो पैरा 3 और 4 में कह रहा है कि देन एज आई हरीड by as fast as I could go, the blacksmith Washter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." इसमें बहुत सारे कॉमाज वगैरह हैं और बहुत सारी बातें हैं, एक साथ मैंने मिला के पढ़ दिया है। लेकिन देखिए, इसमें कहना चाह रहा देन, तब मैं भागता हुआ, एज ए हरीड बाय, जब मैं भागता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था, एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेज से मैं भाग सकता था मैं उतना तेज भाग रहा था। उस समय भागते हुए, एज है ना, तो इसका मतलब वो करते हुए क्या देखा मैंने? द ब्लैक स्मिथ वेस्टर। देखिए, ब्लैक स्मिथ का मतलब हमने लिखा है पर्सन हु शूज़ हॉर्सेस, माने घोड़ों को जो नाल पहनाया जाता है ना, इंग्लिश में उसको शूज़ हॉर्सेस कहते हैं, घोड़ों को लोहे का नाल पहनाना। तो ये ब्लैक स्मिथ वहाँ वो उसको कहते थे जो घोड़ों को नाल पहनाया करता था। और वेस्टर द नेम ऑफ द पर्सन हु शूज़ हॉर्स, वेस्टर इंसान का नाम था। तो ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वेस्टर, हु वॉज देयर, वो वहाँ पर था, ठीक है ना, विथ हिज अप्रेंटिस। किसके साथ था? अपने उन लोगों के साथ था जो उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहे थे। अप्रेंटिस कहते हैं ट्रेनिंग लेने वालों को। रीडिंग द बुलेटिन, ये वो लोग वहाँ पर बुलेटिन पढ़ रहे थे। यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन कौन था? बुलेटिन बोर्ड के सामने ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वेस्टर था वो था, और उसके कुछ काम सीखने वाले बच्चे थे। ये सारे लोग बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे भागता हुआ देखकर पीछे से उन लोगों ने मुझे आवाज़ दिया, डोंट गो सो फास्ट बब। बब ना, हम लोग इट इज़ यूज टू एड्रेस ए बॉय, छोटे बच्चे को प्यार से हम लोग जब एड्रेस करते, संबोधित करते तो बब कहते हैं, ए बच्चा, ऐसे करके बोलते हैं। डोंट गो सो फास्ट बब, अरे बच्चा इतना तेज मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल गेट टू कर जाओगे, पहुंच जाओगे, और पहुंच जाओगे ना तो तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, बहुत हाथ में समय रहेगा तुम्हारा। प्लेंटी मैंने ढेर सारा टाइम, मैंने समय रहेगा तुम्हारे हाथ में। यानी सीन कैसा है कि बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ भाड़ है, उसमें जो हमारा नरेटर है वो भागता हुआ स्कूल की तरफ देखा कि वहाँ पर ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम वेस्टर है, उसके साथ उसके कुछ अप्रेंटिस हैं। इन लोगों ने जब देखा भागते हुए फ्रेंच को, तो भागते हुए फ्रांस को पीछे से उन लोगों ने आवाज़ दिया कि बच्चे ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो, स्कूल पहुँच जाओगे तुम, अभी तुम्हारे हाथ में बहुत टाइम है।
आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि लगता है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन। और मैंने ये सोचा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मिल के हमारा मजाक उड़ाते, इसलिए डेली की मेरी ऐसी आदत थी। और इस तरह से मैं भागता हुआ पहुंचा एम हैमल के उस छोटे से गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। जब मैं पहुंचा तो मैं हाँप रहा था। आउट ऑफ ब्रेथ होने का मतलब हाँपते हुए होना, हाँपना। अब आइए हम आते हैं पैराग्राफ 5 की तरफ। ठीक है, चलिए पैराग्राफ 5 को देखते हैं हम लोग कि पैराग्राफ 5 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, हमेशा, यूजुअली का मतलब वो चीज़ जो हमेशा होता है। व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल बने नॉइज, तो बहुत हंगामा होता था, बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना शोर ना कि स्कूल के बाहर जो रास्ते थे वहाँ तक इस आवाज़ को आदमी सुन सकता था। द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और बहुत सारे बच्चे अपने अपने जो उनका जो टेबल होता है उसमें जो डेस्क वगैरह होता है उसको खींचते थे, बंद करते थे, उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ होता है, और बच्चे सब क्लासरूम में बैठ के एक साथ लेसन को रिपीट करते थे। ये आवाज़ें भी बाहर सुनाई देती थी, वेरी लाउड, बहुत तेज़ सुनाई देती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतना आवाज़ होता था कि हम लोग ना अपने हाथ को कान पर रख लेते थे ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे टीचर होते थे ना उनके पास रूलर, छड़ी होती थी। वो छड़ी बहुत ही ग्रेट, रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग करना का मतलब ज़ोर ज़ोर से मारने को कहते हैं, शार्प ब्लो को कहते हैं। हमारे टीचर टेबल पर छड़ी को ज़ोर ज़ोर से पटकता था और इसकी भी आवाज़ बाहर आती थी। यानी ये सारी आवाज़ें जो हैं बाहर से सुनी जा सकती थी। ठीक है, ये सारी आवाज़ें, टेबल में लगे हुए डेस्क का खोलना बंद करने की आवाज़ें, बच्चों के एक साथ मिलजुल के पढ़ने की आवाज़ें, ठीक है, ये सारी आवाज़ें, और टीचर का टेबल के ऊपर छड़ी के पटकने की आवाज़ें, सब कुछ सुनाई पड़ता था बाहर से ही। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, रोज़ इतनी सारे आवाज़ें होती थी, और आज ना बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। स्टिल का मतलब यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो पहले ये होता था, हैड है ना, हैड का मतलब पहले, पहले क्या होता था, मैं काउंट ऑन करता था। काउंट ऑन करना मैंने भरोसा करना था, भरोसा करना होता है। तो मैं पहले किस बात पर भरोसा करता था, कमोशन के ऊपर। कमोशन का मतलब शोर शराबा, खूब ज़्यादा नॉइज़। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, नॉइज़ होता था, उस नॉइज़ पर मैं भरोसा करता था कि खूब आवाज़ हो रहा है, सब लोग व्यस्त हैं। उसी में छुप के मैं क्या करता था, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाता था विदाउट बीइंग सीन, और हमें कोई देख भी नहीं पाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन यकीनन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी, हर कुछ इतना ज़्यादा क्वाइट हो चुका था जैसे कि संडे का सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो के से मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो हमसे पहले अपने अपनी जगह पर आके बैठ गए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो है ना वो वॉकिंग अप एंड डाउन, क्लास के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, और उनके आर्म में, मैंने अपने बाजुओं में दबा के रखे हुए हैं एक बहुत ही भयानक लोहे की छड़ी। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मैं क्या करूं, आज तो मैं दिख गया, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आज मैं छुप के नहीं जा सका, और आज मैं क्लास में सबके आंखों के सामने होता हुआ गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट। तो हमारा जो नरेटर है वो कह रहा है कि आप इमेजिन करके देखो, आप कल्पना करो कि मेरा चेहरा जो है ना ब्लश कर रहा था, एक चेहरे पर एक शर्म का और गुस्से का लाल रंग आ गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और आप लोग ये भी इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना डर गया होगा, मैं कितना डर गया